हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है फॉक एटिमोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम फॉक एटिमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉक एटिमोलॉजी। सो फॉक एटिमोलॉजी क्या है? फॉक एटिमोलॉजी इज़ अ चेंज in a word or phrase resulting from the replacement of an unfamiliar form by a more familiar one. फॉक एटिमोलॉजी क्या है? फॉक एटिमोलॉजी एक वर्ड या फ्रेज़ में हम जो चेंज करते हैं वो है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड है उसकी कोई भी अनफेमिलियर फॉर्म है, यानी जिससे हम अनजान हैं, हमें ये वर्ड नहीं पता या हमें इसे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक फेमिलियर वन से, जिस वर्ड से हम जानते हैं, जिस वर्ड को हमें प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं फॉक एटिमोलॉजी। यानी कि किसी भी वर्ड और फ्रेज़ को हमने एक फेमिलियर चीज़ से रिप्लेस कर दिया। कोई भी एक वर्ड और फ्रेज़ जो हमारे लिए अनजान है, हमें उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करते हैं, हम उसे एक मोर फेमिलियर टर्म से चेंज कर देते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हमें बोलने में मुश्किल नहीं होती, जिसे हमारे लिए बोलना आसान होता है, तो उसे हम कहते हैं फॉक एटिमोलॉजी। फोक एटिमोलॉजी इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलर एटिमोलॉजी। फोक एटिमोलॉजी को हम पॉपुलर एटिमोलॉजी भी कहते हैं। The form or the meaning of an archaic, foreign or otherwise unfamiliar word is reinterpreted as resembling more familiar words or morphemes. किसी भी एक फॉरेन आर्किक होता है बहुत ओल्ड फैशन वर्ड जो हो जाते हैं, या फिर कोई भी एक अनफेमिलियर वर्ड, उसका कोई भी फॉर्म या मीनिंग जो है हम उसको रीइंटरप्रेट कर देते हैं। किससे? कोई भी फेमिलियर वर्ड से, यानी कोई बहुत पुराने वर्ड हैं जो अब आउट ऑफ फैशन हो गए, कोई फॉरेन वर्ड है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी अनफेमिलियर वर्ड है जिसे हमें प्रोनाउंस करने में या समझने में दिक्कत हो रही है, हम क्या करते हैं, हम उन वर्ड्स का अपने हिसाब से मीनिंग चेंज कर लेते हैं। द टर्म फॉक एटिमोलॉजी इज़ अ लोन ट्रांसलेशन फ्रॉम जर्मन वॉक्स एटिमोलॉजी। अभी फॉक एटिमोलॉजी टर्म कहाँ से आई? आपने मेरी लास्ट वीडियो एटिमोलॉजी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको फॉक एटिमोलॉजी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो फॉक एटिमोलॉजी टर्म कहाँ से ली हमने? जर्मन एक वर्ड है वॉक्स एटिमोलॉजी, वहाँ से हमने ये वर्ड उठाया है फॉक्स एटिमोलॉजी। रीएनालिसिस ऑफ अ वर्ड्स हिस्ट्री और ओरिजिनल फॉर्म कैन अफेक्ट इट्स स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। अब फॉक एटिमोलॉजी क्या है? हम किसी भी वर्ड का रीएनालिसिस करते हैं, उसको रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है वो चेंज हो जाती है, उस वर्ड की स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी एक्चुअल वर्ड चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम जानेंगे कि ये फॉक एटिमोलॉजी आखिर क्यों हम यूज़ करते हैं। वी गेट सो यूज्ड to familiar sounds and words that unfamiliar ones are sometimes bent and twisted to make them seem logical to our ears. हम क्या है, हम फेमिलियर साउंड यानी रोज़मर्रा की उन साउंड से, उन वर्ड से इतना हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि जब कोई अनफेमिलियर सी चीज़ हमें सुनाई देती है हमारे कानों को, तो हमारे कान उसको रजिस्टर नहीं कर पाते, उसको नहीं समझ पाते, तो हम क्या करते हैं, उन अनफेमिलियर वर्ड्स को हम अपने हिसाब से बेंट और ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारे कानों को समझ में आने लगे। हम उसको अपने शब्दों के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं, जिससे वो हमारे कानों को फेमिलियर हो जाती है वो साउंड, हम उन्हें ईजिली समझ पाते हैं। जैसे व्हेन पीपल हेयर अ फॉरेन और अनफेमिलियर वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब लोग कोई भी एक फॉरेन या अनफेमिलियर वर्ड पहली बार सुनते हैं, दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट बाय रिलेटिंग इट टू वर्ड्स दे नो वेल। वो क्या करते हैं, उस अनफेमिलियर और फॉरेन वर्ड को अपने जान पहचान वाले वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी उन्हें एक वर्ड मिला, या मान लीजिए कोई भी एक उनके लिए फॉर एग्जांपल एक फॉरेन वर्ड है हिस्ट्री, तो क्या करेंगे, हिस्ट्री को वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे उस हिस्ट्री वर्ड को, या अपने उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों के हिसाब से, ताकि वो उसको समझ पाए। दे गेस वॉट इट मस्ट मीन एंड ऑफन गेस रॉन्ग। अब कोई भी आपको एक अनफेमिलियर वर्ड लगता है जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, आप यही सोचते हैं ना, यार शायद इसका मतलब यही है,
क्योंकि ये इससे मिलता जुलता शब्द है और कई बारी हम उस गेस में वो रॉन्ग गेस भी कर लेते हैं। However, if enough people make the same wrong guess, the error can become part of the language. अब क्या होता है, अगर काफ़ी लोगों ने सेम ही रॉन्ग गेस किया है, यानी कोई एक वर्ड है उन्होंने उसका गलत मतलब निकाल लिया कि यार इससे मिलता जुलता वर्ड है और इसका मतलब तो यही होगा, और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा ही किया, तो पर वो एरर है, लेकिन वो एरर हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो गलती काफ़ी सारे लोगों ने करी है। सच एरेनियस फॉर्म्स आर कॉल्ड फॉक और पॉपुलर एटिमोलॉजी। इन्हीं एरेनियस फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? फॉक और पॉपुलर एटिमोलॉजीज। अब सेम यही चीज़ मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ भी समझा देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when asparagus was introduced in England in the 16th century, its Latinate name was often rendered as sparagrass, which quickly became sparrowgrass, a compound of two English words that had nothing to do with either the actual plant or the actual word. अब क्या है, इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में एस्पेरेगस इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एक प्लांट है, तो उसका लेटिनेट नेम जो था स्पैराग्रास था। तो जल्दी क्या हुआ, वो स्पैराग्रास से स्पैरोग्रास बन गया। क्यों? क्योंकि स्पैराग्रास हमारे लिए एक अनफेमिलियर वर्ड था, लेकिन स्पैरो और ग्रास हमारे लिए दोनों सेम से वर्ड थे। तो हमने क्या करा, उसको इंग्लिश के दो वर्ड से चेंज कर दिया, एस्पेरेगस को स्पैरोग्रास बना दिया, क्योंकि वो हमारे कानों को बहुत लॉजिकल और बहुत फेमिलियर साउंड लग रही थी। एस्पेरेगस तो नहीं लग रही, लेकिन स्पैरोग्रास लग रही है कि ये वर्ड हो सकता है। तो जबकि स्पैरोग्रास का ना तो एक्चुअल प्लांट से और ना ही एक्चुअल वर्ड जो है एस्पेरेगस, उससे कुछ लेना देना है, लेकिन क्योंकि वो हमारे कानों को, अब किसी ने पहली बार एस्पेरेगस बोला तो लेकिन किसी ने जिसको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे एस्पेरेगस नहीं पता, लेकिन मैं उसको, क्योंकि मेरे कानों को स्पैरो और ग्रास दोनों वर्ड पता हैं, तो मैं उसको किस चीज़ से रिलेट करूँगी, या शायद ये स्पैरोग्रास ही बोल रहा है। तो मेरे जैसा गेस शायद 10 लोगों ने किया, तो वो लैंग्वेज एरर क्या हुआ, फॉक एटिमोलॉजी बन गया। ऐसी एक और एग्जांपल है, एलोंगियन और चेक बिकेम वुडचक बाय फॉक एटिमोलॉजी। एलोंगियन जो है एक लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड है, एक जानवर होता है ग्राउंड हॉग, उसको कहते हैं ऑचेक, लेकिन अब ऑचेक तो नहीं समझ में आता किसी को, तो फॉक एटिमोलॉजी से वो क्या बन गया, वुडचक, जो हम काफ़ी इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड। एक और एग्जाम्पल है, स्पेनिश कुकराचा बिकेम कॉकरोच बाय फॉक एटिमोलॉजी। हम जो कॉकरोच बोलते हैं वो एक्चुअल वर्ड नहीं है, स्पेनिश में हम इसे क्या बोलते हैं, कुकराचा, लेकिन अब कुकुराचा जो है वो हमारे कानों के लिए लॉजिकल साउंड नहीं लगती, तो उसको हमने फॉक एटिमोलॉजी से क्या बना दिया, कॉकरोच। सो ये है फॉक एटिमोलॉजी का पूरा जो वीडियो है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।